जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि आजकल आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के इंतख़ाब का जो सिलसिला शुरू है, उसमें लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं, मगर बदकिस्मती से आज तीसरे दिन भी वो नहीं हो सका है। वैसे तो पहले प्राइम मिनिस्टर को बरतरफ़ हुए जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए थे, अब 6 दिन गुज़र गए हैं, मगर पिछले 2-3 दिन से असम्बली का इजलास बुलाया जाता है मगर मुलतवी कर दिया जाता है। और अभी आज चांस था कि रात को जो इजलास हुआ वो अफ्तारी के बाद शुरू हुआ था, मगर उस इजलास को भी मुलतवी कर दिया गया था। असम्बली के स्पीकर ने अनवारुल हक साहब ने इजलास मुलतवी कर दिया था। उसमें अपोजिशन ने बहुत शोर शराबा किया, बहुत हंगामा भी किया, मगर हुकूमती अरकान आते ही नहीं। फिर 3-4 आ जाते हैं और बाकी नहीं आते। तो आज 2 बजे तक वो मुलतवी किया गया था जो है वो अजलास, और आज जब दोबारा अजलास बुलाया गया तो फिर उसको मुलतवी कर दिया गया है अब कल 2 बजे तक। तो अभी तक यही चूहे बिल्ली का खेल जो है वो जारी है और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का इंतखाब वो नहीं हो सका है। अब इससे क्या नतीजा निकलता है? एक तो ये कि हुकूमत के पास अभी अपने अरकान पूरे नहीं हैं। अगर वहाँ इनका अरकान पूरे होते और इनके पास 27 से 28 मेंबर होते तो ये कभी भी इजलास मुलतवी ना करते। आपने पंजाब में ये रिहर्सल देखी होगी, हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब का जो दंगल मचा रहा पंजाब में, तो जिसकी भी तादाद पूरी होती थी वो इजलास मुलतवी नहीं होने देता था और इजलास बुला लेते थे, चाहे उसमें बाजू भी तड़वाने पड़ें, चाहे उसमें पुलिस को बुलाना पड़े। क्या क्या नहीं हुआ वहाँ। अब वही खेल रियासत में भी खेला जा रहा है और रियासत में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। हुकूमतें तब्दील होती रही हैं, वज़ीर आज़म भी बदलते रहे हैं, मगर ऐसी हरकत देखने में नहीं आई कभी। और अब देखें कि अब तीसरे दिन भी अजलास जो है ना वो मुलतवी कर दिया गया है। अब कल 2 बजे तक मुलतवी हुआ है। अब अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है, PDM ये मुतालबा कर रही है कि अजलास होना चाहिए और फिल फौर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब जो है ना वो किया जाए, मगर हुकूमत की अरकान वहाँ मौजूद नहीं होते, कोरम पूरा नहीं करते और अजलास चूँकि एक प्लानिंग का हिस्सा है। ठीक है, सियासत में ऐसी चीज़ें चलती हैं, मगर कोई जवाज़ होना चाहिए, किसी हद के अंदर जो है ना वो रहना चाहिए और इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाना चाहिए। जितनी देर हो रही है ये दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदेह होगी। अब क्या पता पीछे क्या क्या गेमें चल रही हैं और वो किसके हक में जाए। अगर तो हुकूमती अरकान पूरे होते तो वो कभी भी ये डिले ना करते, उन्होंने फ़ौरन इंतखाब करा देना था, मगर लगता ऐसे ही है कि वो भी कुछ शकूक व शुबहात में हैं। और दूसरी तरफ अपोजिशन के पास 20 रुकन तो पक्के हैं, उनको 7 और चाहिए। और पहले अगर ये बैरिस्टर साहब वाला या जो फारवर्ड ब्लॉक है PTI का वो कायम है अभी तक, तो फिर तो अपोजिशन के पास अरकान पूरे हैं, मगर वो जो है ना वो अभी तक अजलास नहीं चूँकि हो रहा, इसलिए वो उस पर वोटिंग नहीं करवा सकते। तो अब मसला ये है कि क्या बनेगा आगे। अब देखते हैं कि असम्बली का अजलास जो है ना ये कब होता है और कब जो है वो जाकर वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी वो उनकी नज़रें मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लगी हुई हैं और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और कब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जो है ना वो इंतखाब वो होता है। अभी तक PTI की हुकूमत थी वहाँ और निगरान वज़ीर आज़म है ख्वाजा फ़ारूक साहब, निगरान या कह लें या कायम मकाम कह लें, वो अभी तक काम चला रहे हैं। उन पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो धड़ाधड़ पैसे निकलवाई जा रहे हैं और अपोजिशन को इसके ऊपर एतराज़ है। वो चाहते हैं कि परमानेंट सेटअप आना चाहिए और वज़ीर आज़म का इंतखाब होना चाहिए, नई काबीना बननी चाहिए। तो अब देखते हैं, जोड़ तोड़ तो ज़ोरों पर है। कल की जो खबर ये थी कि इत्तफाक हो गया चौधरी रशीद साहब के नाम के ऊपर और दोनों धड़े PTI के मुत्तफ़िक हो गए हैं, मगर आज फिर कोई दाल में काला नज़र आ रहा है। लगता ऐसे ही है कि अगर ये होता तो इजलास हो जाता, चूँकि इजलास मुलतवी हो गया है, इसलिए अब हो सकता है कि वो लगता ऐसे ही है कि शायद वो इत्तफाक जो कह रहे हैं हम वो नहीं हुआ और अभी तक भी कुछ खदशात जो है ना वो बाकी हैं। तो देखते हैं कि कब ये मरहला हल होता है।
जो ही वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ हम अपने नाज़रीन को दोबारा से अपडेट जो है ना वो करेंगे। खुश रहिए। और अगर आपने अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है ज़फ़रनामा को तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भी लेकर आते रहें।